नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर जयेश गोरी है। मैं कैंसर सर्जन है। मैं मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ। आज एक एकदम ख़ास टॉपिक पे मुझे बात करना है, जो मैं सिंपल सजेशन करूँगा कि एक पेट स्कैन इन कैंसर। सो पेट स्कैन क्या होता है? पेट स्कैन का मीनिंग डिटेल देखेंगे तो पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी एक स्कैन है जिसमें अपने को सीटी स्कैन से तुलना में थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझ में आता है। बट आज मेरे को ये चीज़ बताना है कि सिटी में आज हर चीज़ के लिए पेट स्कैन करने बैठे हैं, पर पेट स्कैन एक्चुअली जो है वो कैंसर रिलेटेड है। कैंसर का ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। स्पेशली अपने को किधर किधर कौन सा स्टेज का बीमारी है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4, उसमें अपने को हेल्प करता है। पेट स्कैन सब कैंसर के लिए ज़रूरी है? मैं बोलूँगा नहीं। पेट स्कैन सब कुछ है? मैं बोलूँगा नहीं। बरोबर है। पेट स्कैन स्पेसिफिक कैंसर में अपने को रिक्वायरमेंट रहता है, स्पेशली जिसके अंदर अपने को रिस्पॉन्स असेस करना है। रिस्पॉन्स असेस करना है मतलब मेनली जैसे कि अपन एग्जांपल देखेंगे, ओवरी कैंसर है, ठीक है। तो ओवरी का कैंसर में कीमोथेरेपी से पहले किधर किधर बीमारी था, कितना रिस्पॉन्स में था और उसके बाद में कितना है, ऐसे करें। और बाकी थोड़ी आंतड़ी की और बीमारी है जैसे कोलोन कैंसर है जिसको पहले कीमो लग रहा है, बराबर है, वो सब में थोड़ा पेट स्कैन का रोल आता है। बट हर चीज़ के लिए पेट स्कैन जरूरी नहीं है। दूसरा चीज़ मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि पेट स्कैन जो करते हैं और सीटी स्कैन करते हैं, जो फ्यूजन जो करते हैं, सो एक पेट सीसीटी बोलते हैं। पेट सीसीटी क्या रहता है? जो पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी का जो एफडीजी एजेंट रहता है, उसका जो एक्टिविटी के साथ में रहता है, उसको सीटी स्कैन के साथ फ्यूज करते हैं। तो उससे अपने को एनाटॉमिकल डिटेल पता चलता है। सो पेट स्कैन शरीर में कैंसर रिलेटेड भी दिखाता है, कभी कभी वो इन्फ्लेमेशन रहता है या इन्फेक्शन रहता है जो स्पेसिफिक नहीं है और जो अपने को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देना चाहिए, उसको भी हाईलाइट कर देता है। उससे क्या दिक्कत होता है कि कभी कभी अपने को वो बीमारी को छोड़ के दूसरी चीज़ के पीछे दौड़ना पड़ता है। मतलब वो बीमारी है नहीं है वो सब रहता है, तो बहुत सारा पेशेंट में ओवर डायग्नोस होने की शक्यता भी रहती है। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि हर चीज़ के लिए पेट स्कैन आंसर नहीं है। अगर पेट स्कैन आपको कोई डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली अगर ऑन्को सर्जन या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट कर रहे हैं, दैट इज फाइन, बिकॉज उनको पता है कि उसका वैल्यू क्या है। बट अदरवाइज हर चीज़ के लिए पेट स्कैन करना ऐसा ज़रूरी नहीं है। बाकी इसका बेनिफिट सजेस्ट करेंगे तो बेनिफिट है, क्योंकि स्पेशली जो कैंसर का अपने को सी अबाउट एग्जांपल मैं दूंगा, किसी को गर्दन में लिम्फ नोड आया है बट अपने को पता नहीं है कि कहाँ से आया है। उनका ओरल कैविटी एग्जामिनेशन करते हैं, उधर कुछ नहीं दिखता है और शरीर में किधर गठन नहीं दिखती, कोई अल्सर नहीं दिखता है, तो फिर वो बीमारी आया कहाँ से? उसका बायोप्सी करके देखते हैं, उसमें कैंसर दिखता है, तो वो ढूंढने के लिए पेट स्कैन काफ़ी काम आ जाता है स्पेशली। और दूसरा जो कारण जो रहता है कि किसी को ऑलरेडी ट्रीटमेंट हो चुका है कैंसर का और किधर जगह पे एक जगह कैंसर दिखता है, तो वो टाइम पे एग्जैक्ट स्टेज क्या है और शरीर में और किधर बीमारी आया है कि नहीं, वो लोकेशन छोड़ के, उसके लिए पेट स्कैन काम आता है। बट रूटीनली कोई हम रूटीन प्रैक्टिस में देखते हैं कि कोई भी जनरल डॉक्टर या बहुत सारे पेशेंट सामने से हमको पूछते हैं कि हम पेट स्कैन करवा लें सर, पेट स्कैन करवा लें सर। पेट स्कैन सब कैंसर के लिए मैंडेटरी नहीं है। पेट स्कैन का बेनिफिट एक ही है कि एक स्कैन में अपने को सॉलिड ऑर्गन भी समझ में आता है, अंदर कोई हड्डी के अंदर बीमारी है तो भी समझ में आता है, लंग, लीवर, एवरीथिंग एक टाइम में समझ में आ जाता है। और दूसरा है कि पेट स्कैन का थोड़ा लिमिटेशन है, क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर का उसका एजेंट क्रॉस नहीं कर सकता है, तो ब्रेन के अंदर के बड़े बड़े जो गठन रहेंगे वो समझ में आएंगे, लेकिन छोटी छोटी समझ में नहीं आती है। उसके लिए ब्रेन के लिए एमआरआई करना जरूरी पड़ जाता है। अदरवाइज पेट स्कैन इज फाइन। और एक ऑन एन एवरेज आज मुंबई सिटी में पेट स्कैन देखेंगे तो कॉस्ट उनका 10,000 से 10,000 से लेके 20,000 तक कॉस्ट जाता है। तो रेगुलरली पेट स्कैन कराने में एक फाइनेंशियली बर्डन भी बढ़ जाता है। तो सजेशन तो मेरा यही रहेगा कि पेट स्कैन यूज इम्पोर्टेंट है, यस, सब पेशेंट को करना चाहिए, मैं बोलूँगा नहीं। उसका करना कितना ड्यूरेशन में करना चाहिए, ये सब बेटर है कि आपका कैंसर का रिलेटेड जो भी डॉक्टर हैं, इधर सर्जन्स हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं या फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं या फिर रेडिएशन वाले डॉक्टर हैं, वो आपको बेटर सजेस्ट करेंगे कि किस चीज़ के लिए कब पेट स्कैन करना चाहिए, वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज पेट स्कैन में भी उसके रेडिएशन का जैसे सीटी स्कैन का रेडिएशन एक्सपोजर होता है, ऐसे पेट स्कैन में भी रेडिएशन एक्सपोजर होता है।
दूसरा स्पेसिफिक चीज़ और पेट स्कैन में एक कॉन्ट्राइंडिकेशन जैसे हम बोलते हैं, वो स्पेशली है कि जिस पेशेंट के अंदर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, उस कंडीशन में पेट स्कैन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो एजेंट रहता है वो अपने को अच्छा आंसर नहीं दे पाता है, रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो भी ग्लूकोज एवेडी रहता है। तो जिसके अंदर शुगर अनकंट्रोल है उसमें एक कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाता है। दूसरा एक पेट स्कैन का बेनिफिट है जो हम उसको नॉन कॉन्ट्रास्ट पेट स्कैन बोलते हैं। मतलब उसमें क्या रहता है कि सीटी स्कैन जो करते हैं वो उसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं देते हैं, प्लेन सीटी स्कैन के साथ में पेट स्कैन करते हैं, जो पेट स्कैन का एजेंट यू कैन दे सकते हैं। उसमें कैसा रहता है कि जिस पेशेंट का क्रिएटिनिन ज़्यादा है, किडनी का फंक्शन अच्छा नहीं आता है, वो पेशेंट में भी स्कैन कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज हो जाता है जो अपने को एनाटॉमिकली हेल्प करेगा। ये मैंने आज काफ़ी ब्रॉडली डिस्कशन किया है, एकदम छोटा छोटा डिटेल में हम नहीं बात किया है। मेरा नेक्स्ट कोई सेशन में हम इस पे ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। और कोई अगर आपको जानना है तो ऐसा कुछ है तो हमारे सेशन में आप प्लीज़ कमेंट भेजिए, हम विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दिस ऑल क्वेरी। नमस्ते।